Okay, good morning, all of you. Good morning, Janvi. Good morning, Devya. Good morning, Gamini. Good morning, Aniket, Mranali. Good morning, Poonam. Good morning, Tejaswini. Good morning, Supriya, Anushka, Saili, Vedanti. Good morning, all बेटा. ओके चलो, तो आई होप आप लोगों का ऑडियो और वीडियो जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा. ओके चलो, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने जनरल बेसिक कंसेप्ट का स्टडी किए थे. ओके, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा चल रहा है, जिसका आज लास्ट छोटा सा एक पार्ट रह गया था. तो आज का हमारा बेटा लेक्चर 4 है, जिसमें हम और भी कुछ कंसेप्ट जो है वो देखने वाले हैं. ओके चलो, तो फिर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसे कि बेटा लास्ट डे हमारा एक टेस्ट हुआ था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का. ओके जो कि हम लोगों ने बेटा हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे हम लोगों ने लिए थे. और इस चैनल में बेटा बहुत अच्छा स्कोर किए, बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन किए थे. ज्यादा नहीं बेटा, ओनली 30 क्वेश्चंस हमने वहां पे ऐड किए थे. और 30 क्वेश्चंस में बेटा हम लोगों ने क्विज जो है ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है, ये हम लोगों ने क्विज जो है वहां पे हमने रखे थे. जिसमें बेटा ये जो आपको टॉपर लिस्ट जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें टॉप 1 2 3 4 आप देख रहे हो, जिसमें अनिकेत, अनुष्का, कल्याणी, श्रुतिका, साइमा, ईश्वरी, कस्तूरी, आयशा, डिम्पल, मानव, साइली, रानी, तृप्ति, हर्ष, रुतिका, दिव्या, ठीक है, दोनों भी दिव्या थी, आभा और आयुष. ये स्टूडेंट है बेटा जो टॉप 20 के लिस्ट में यहाँ पे आए हैं. ठीक है, तो इतने स्टूडेंट्स जो है बेटा, जिसमें अनिकेत जो है बेटा फर्स्ट रैंक पर है. ठीक है, देखिए क्वेश्चन 22 अटेम्प्ट किया है. ओके, और 22 क्वेश्चंस में से जो है बेटा 6 मिनट 47 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है. और यही बेटा आप अनुष्का की यदि हम बात करें तो 22 क्वेश्चन इसके भी हैं, बट थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर के बेटा वो चूक गई, जिसकी वजह से फर्स्ट रैंक उसे नहीं मिल पाया. कल्याणी का कहना यह था कि सर शुरू के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए. तो बेटा यही कंपटीशन है, और कंपटीशन में क्वेश्चन और आंसर सफल करते हुए आपको मिलेंगे बेटा, और ऑप्शंस भी सफल करते हुए ही आपको मिलेंगे. समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना है. और एज इट इज बेटा आप डेली आप लोगों का एक टेस्ट होगा, वो चाहे तो 10 क्वेश्चंस का हो, 50 क्वेश्चंस का हो या 30 क्वेश्चंस का हो. ओके, हर दिन आपका एक टेस्ट होगा सेम चैनल पर, जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहा है. ओके, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, क्या है बेटा, जिसमें हम लोग टेस्ट जो है, जैसे आप लोगों का भी जो डिमांड आया था कि ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एक्सचेंज आई नोस और नीट अपडेट, जिससे आप कनेक्टेड हो बेटा, जिस पर आपको सारा जो भी अपडेट्स हैं मिलता है, और यहीं पे अब हमारा टेस्ट होगा. और इसी तरह से बेटा आपके रिजल्ट्स जो है अपलोड होंगे. समझ में आ गया? और डेली बेटा जो रिजल्ट अपलोड होगा वो मैं आप लोगों को इसी तरह से वीडियो लेक्चर्स जो रहेंगे हमारे, उसमें आप लोगों को मैं डेली यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करूंगा. मींस हर लेक्चर्स के हर वीडियो में जो हमारी शुरुआत होंगी वो आप लोगों के विनर्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा. समझ गए? तो जुड़े रहिए बेटा, और टेस्ट आज का भी सीरियस अच्छी तरह से देना है. ओके, और ये हमारा वेबसाइट मींस URL लिंक tiny.cc, जहाँ पे सारे नोट्स, वीडियो, PDF, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है. ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा. और यहाँ पे आज हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे. टाइमिंग बेटा आज हम लोग इवनिंग में रखेंगे. ओके, हाँ, दुष्यंत का बाद में रिस्पांस मिला था, बट बेटा आपका नाम यहाँ पे इसलिए नहीं आया, क्यों? क्योंकि आप टाइम पे अटेम्प्ट नहीं किए, तो आप टॉपर लिस्ट में नहीं आओगे. हाँ, लेकिन आपने 24 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 5 मिनट 30 सेकेंड में, तो आप यदि उस टाइम पे आते तो बेटा इस लिस्ट में आपका जो नंबर है फर्स्ट रहता था. ठीक है, पूनम ने भी दी थी, बट जो टाइम दिया जाएगा बेटा उस टाइम में आप 1 सेकेंड भी लेट होते हो तो यहाँ पे ये जो 5 मिनट 30 सेकेंड या जो भी आप देख रहे हो,
ठीक है, हाँ वेदांती का भी रिस्पॉन्स मिला। देखिए बेटा ये जो टेस्ट है ये ऐसे नहीं है, पहले क्या हो रहा था, पीडीएफ जो आपको दे रहे थे, ठीक है, दुष्यंत का कल कॉल आया था मुझे कि सर पीडीएफ में प्रॉब्लम ये होती है कि मजा नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक एक चीज दिख रही है, टॉपर्स ऐसे नहीं बना, ये दोनों के जो है अनिकेत और अनुष्का जो है, ये दोनों का भी यदि हम देखें तो 22 क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं, बट टाइमिंग को लेकर के कितने टाइम में उन्होंने उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एज इट इज यदि हम यहाँ पे देखें तो दुष्यंत का जो रिजल्ट स्कोर आया है, ओके, वो भी काफी अच्छा था, ठीक है, मीन्स दुष्यंत ने जो स्कोर किया यदि हम देखें तो उसका जो था वो क्या था बेटा, 24 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे 5 मिनट 30 सेकेंड में। बट बेटा आज जो टाइम दिया जा रहा है उस टाइम पे आप लोग यदि अटेम्प्ट करोगे तो इस तरह से आप लोगों को बेटा ये जो लिस्ट है उसमें आपका नेम आएगा और हर वीडियो में आप लोगों को मैं डिस्प्ले भी करूंगा। तो बी रेडी, आज से आपका कंपटीशन जो है वो स्ट्रांग हो गया है। ठीक, आज का टाइम जो है एग्जैक्ट 8 o'clock है, टाइम में कुछ फेरबदल होता है, ठीक है, तो वो मैं आपको हमारा जो चैनल है, ठीक, यहाँ पे आपको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, दोनों भी ग्रुप में जनरली मैसेज आएंगे, बट हमारा जो मेन ग्रुप है बेटा ये वाला है, ठीक है, और ये जो ग्रुप का नाम है मींस आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेटा, ये जो हमारा ग्रुप का नेम अभी चेंज कर दिया है, जिसको नीट का डोज जो है ये ग्रुप का नेम हो गया है अभी। तो यहाँ पे ही मेन ज्यादा अपडेट आपको सारे जो अपडेट है इसी ग्रुप में मिलेंगे आपको, ठीक है, ये ग्रुप का जो ज्वाइन करने का लिंक है और ये हमारा ग्रुप का नेम है, पहले दोनों सेम था अभी चेंज कर दिया गया। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा विदाउट डिले किए, और आज का जो सेशन है वो हम देखते हैं, मींस सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। ओके, तो इसमें बेटा जैसे कि हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल जो है बेटा, जो करेक्शन है 2 क्वेश्चन करेक्शन थे बेटा, ठीक है, तो अब वो करेक्शंस जो है आप लोग भेजे थे कि मुझे, ओके, वो 2 करेक्शन आ गए थे वहां पे, बाय मिस्टेक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, आज से उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने जो रेगुलेशंस जो हम लोगों ने देखे थे जो कि लास्ट लेक्चर में, तो इसमें पहली चीज तो बेटा हार्मोनल रेगुलेशंस जो है मींस हम लोग जो स्टडी कर रहे थे क्या चीज, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा वो हम देखे थे, ओके जस्ट वेट, हाँ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हम लोगों ने स्टडी किए थे, और पिट्यूटरी ग्लैंड का हम लोग जानते हैं बेटा इस तरह से 2 लोब होते हैं, एक लोब जो कि एंटेरियल लोब होता है, और इस एंटेरियल लोब से बेटा 2 टाइप के हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसमें एक आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, एक फ्लो चार्ट बताया था मैंने आप लोगों को, जिसमें बेटा अब जैसे कि इस तरह से आप वहां पे ग्राफ बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये सेटोली सेल्स को एक्टिवेट करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है उसे स्टिमुलेट करता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा यहाँ पे देखे थे, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हम लोगों ने देखे बेटा, ओके, क्या चीज, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेरोटोनिन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है एबीपी मींस टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, तो ये भी सेरोटोनिन सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिससे फाइनली बेटा क्या चीज, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, ये हम लोगों ने देखे थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा इसी तरह से ये जो आपका स्लाइड है स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है ये हम लोगों ने देखे थे बेटा, ठीक है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए बेटा जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियल लोब है उसे एक्टिवेट करने के लिए जो मेन हार्मोन जो रिस्पॉन्स करता है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटेरियल पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया, एक्टिवेशन के बाद बेटा फाइनली क्या हुआ बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, देन फिर FSH और LH सिक्रेट होंगे, जो फाइनली फर्दर एक्शंस जो है लेडिक सेल्स और सेरोटोनिन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। फिर इनका जो एक्शन है किस तरह से होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
मींस लेडिक सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंड्रोजन का सिक्रेशन कर रहा है, जो कि बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट करता है। क्या करता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसे प्रमोट कर रहा है। कौन प्रमोट कर रहा है बेटा? जो हार्मोन है, नाम क्या है? एंड्रोजन। इसके बाद सेटोली सेल को एक्टिवेट करने वाले हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन कुछ फैक्टर्स जो स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। क्या डिफरेंस होता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में? वॉइस आपको एक्टिवेट कर रहा हूं, आप बोल सकते हो बेटा विद द हेल्प ऑफ वॉइस, आंसर करेंगे जल्दी से। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस एक एनिमेशन मैंने बताया था लास्ट टाइम, आप लोगों को याद होगा तो बताएंगे बेटा जल्दी से। ओके वैष्णवी बताओ बेटा। सर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन स्पर्मेटिड से, और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन। ओके बेटा ये B1 जो नाम है बेटा, आप कौन हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप आपका नेम रिनेम करोगे, मैं चांस दे दे रहा हूँ आपको, एक बार रिनेम कर लो बेटा, जितने लोग जो है रिनेम नहीं किए हैं, ठीक, तभी तो मुझे समझ में आएगा। B1 डॉट 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 कैसे समझ में आएगा? कलर्स का आंसर आया बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड। वेरी गुड बेटा, चलो सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम बेटा ये। तो एक काम करते बेटा, ये जो हार्मोनल रेगुलेशंस जो है, ठीक है, मींस हाइपोथैलेमस से जीएनआर क्या है, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सिक्रेट होगा जो एंटेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ओके, फिर इसके बाद फाइनली क्या होगा बेटा? अब देखिए ये वाला पार्ट अच्छी तरह से याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया बेटा? सेरोटोनिन सेल्स को एक्टिवेट किया। ओके, किसे एक्टिवेट किया? सेरोटोनिन सेल्स को एक्टिवेट किया। किसने एक्टिवेट किया बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ठीक है, जैसे सेरोटोनिन सेल्स को एक्टिवेट करता है, ये एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा और साथ ही साथ इनिबिन रिलीज करता है। इनिबिन जो है बेटा अपना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा, मींस अपने ही प्रोसेस को क्या करेगा? ये रोक देगा। लेडिक सेल्स जो है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, जो कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कर रहा है, ज्यादा होगा तो ये ही भी अपने ही सिंथेसिस को रोक सकता है दो तरीके से, या तो हाइपोथैलेमस को ब्लॉक कर देगा या फिर एंटेरियल पिट्यूटरी को ब्लॉक करेगा। हाइपोथैलेमस ब्लॉक हुआ तो दोनों भी बेटा एफएसएच और एलएच दोनों का सिक्रेशन ब्लॉक हो जाता है। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझे थे। तो एक काम करते हैं, इसको और भी अच्छी तरह से एक एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं, ताकि आपके और भी सारे पोर्शन ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ओके जस्ट वेट, अनम्यूट, हाँ आपको अनम्यूट दे दे रहा हूँ, किसी का फोन ऑन हुआ था, प्रॉब्लम करेगा फिर वो। ओके तो यहाँ पे बेटा एक एनिमेशंस जो हैं जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअली कैसे, क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा, हार्मोन का रेगुलेशन होगा। ओके, और किस तरह से यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है और कैसे मैकेनिज्म्स हो रही है, तो वन बाय वन हम सारी चीजें समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा रेगुलेशन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एज इट इज बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हम लोग रेगुलेशन देखेंगे। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ हो रहा है जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस तरह से बेटा एंटेरियर लोब एंड पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपस में कनेक्टेड होता है बेटा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्ट होगा बेटा? विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सिस्टम, हाइपोसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं जिसे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या चीज बेटा, एंटेरियल एंड पोस्टेरियल लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, इधर साइड आपको हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे देखिए बेटा इस तरह से यहाँ पे कनेक्शंस आप देख पा रहे हो, पोर्टल सिस्टम है, क्योंकि ये जो GnRH है,
ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा, हाइपोथैलेमस से आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से GnRH जो है ये सीक्रेट हो रहा है, क्या नाम है, गोनेडोट्रोपिन रेगुलेटरी या रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करेगा बेटा, फाइनली पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पोर्शन बेटा, एंटेरियल पोर्शन, मींस एंटेरियल लोब को एक्टिवेट किया जिससे हार्मोन सिंथेसाइज सीक्रेट होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH कहते हैं, और दूसरा FSH जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मींस ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखना है। अभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मींस क्या होता है, तो आज जब मैं आप लोगों को ओवरी का जो पोर्शन पढ़ाऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहां पे बेटा फॉलिकल्स का किस तरह से डेवलपमेंट होता है वहां पे हम समझेंगे। तो वो ये टर्म वैसे स्पेशली फीमेल के टर्म में है, बट यहाँ पे भी मेल के टर्म में बेटा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो देखिए बेटा टेस्टिस का एक डायग्राम देखते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो इस तरह से बेटा ये डायग्राम हम लोग स्टडी कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, ठीक है, किस तरह से स्पर्म ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बट यहाँ पे मेन जो पार्ट है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहां पहुंचे बेटा, देखो डायरेक्टली टेस्टिस में पहुंच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, क्या चीज, ये जो हार्मोन है FSH और LH जो कि सीक्रेट हुआ है कहां से बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, ये आप डायग्राम देख रहे हो, तो ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से डायरेक्टली ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली एक्शन क्या होता है, इसको हम लोग हाईलाइट करके समझेंगे अभी। ओके, तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे ये जो एक्ट कर रहा है, तो पहली चीज तो सबसे पहले, ठीक है, एक्चुअली कैसे रोल होता है यहाँ पर वो हम समझेंगे। तो इसमें फर्स्टली, ठीक है, डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग और डायग्राम की हेल्प से समझेंगे क्या चीज बेटा। एक तो जो टेस्टिस है उसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसका एक आउटर पार्ट जो हमने देखे थे बेटा, और एक इनर पार्ट जहाँ पे एक तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स प्रेजेंट है और एक टेस्टिकुलर स्पेस जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में किस तरह से रोल प्ले होगा ये हार्मोन का, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज बेटा, कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज की हेल्प से बेटा, मींस ब्लड के हेल्प से FSH और LH जो है टेस्टिस में इनसाइड पहुंचे। अभी यहाँ पे देखिए बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है बेटा, लेडिक सेल्स जो है उसको एक्टिवेट कर रहा है, जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो क्या करेगा बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, मींस टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा, डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करेगा। ठीक है, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो सेटोलिल सेल्स से सिक्रेट होता है। तो देखो अभी यहाँ पे दोनों भी हार्मोन, तो सबसे पहले हम लोग बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल क्या है लेडिक सेल्स पर, ये समझेंगे। ओके, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पे किस तरह से काम कर रहा है, तो पहली चीज तो देखिए बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स को। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट किया, क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा तो किसे, लेडिक सेल्स को, तो यहाँ पे सिक्रेट होगा, क्या सिक्रेट होगा बेटा, एंड्रोजन मींस, सॉरी, हाँ एंड्रोजन मींस क्या कहलाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ओके, मेल सेक्स हार्मोन। अब यहाँ पे बेटा दो टर्म है, ये एक तो अगेन ये पॉजिटिव सिग्नल देता है टेस्टोस्टेरोन, किसको पॉजिटिव सिग्नल देगा बेटा, सेल्टोली सेल्स को। सेल्टोली सेल दो तरीके से एक्टिवेट हो रही बेटा, एक तो FSH से भी एक्टिवेट होगा और दूसरा टेस्टोस्टेरोन जो इससे भी एक्टिवेट होगा। टेस्टोस्टेरोन जो है बेटा अपने ही मैकेनिज्म को रोक भी सकता है, मींस ये ऊपर जाएगा और हाइपोथैलेमस या फिर क्या बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लॉक कर सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह से रोल प्ले कर रहा है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन के पहले तो हम लोग देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो है बेटा ये मेल सेक्स हार्मोन है, तो मेल में इसका क्या क्या काम होता है वो हम देख लेते हैं। मींस हमारा मसल्स का ग्रोथ, हमारा बोन का ग्रोथ, सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसका ग्रोथ, मींस पेरिफेरल जो इफेक्ट जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन के
वो हम देख लेते हैं। तो पहली चीज तो लिबिडो जो होता है, लिबिडो मीन्स सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेंटेन करेगा, स्टिमुलेट करता है बेटा बोन और मसल्स की ग्रोथ को। ओके, बोन और मसल्स का ग्रोथ भी जो है बेटा टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। साथ ही साथ बेटा जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे मेंटेन करेगा। और साथ ही साथ बेटा जो एसेसरी ग्लैंड और डक्ट है जो हम लोगों ने देखे थे बेटा, वासा डिफरेंशिया, एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, इसकी ग्रोथ जो होती है बेटा उसे भी मेंटेन करता है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग को भी मेंटेन करता है। लिमिट से ज्यादा जब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन हो जाए तो ये अपने ही जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन है उसको रोक देगा, मींस नेगेटिव फीडबैक कंट्रोलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, जब इंक्रीज होता है लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन तो फाइनली बेटा क्या है, ये अपने ही सिक्रेशन को रोक देता है, मींस नेगेटिव फीडबैक देगा, पहली चीज। दूसरा बेटा ये साथ ही साथ हाइपोथैलेमस को भी ब्लॉक कर सकता है। ओके, किसे? हाइपोथैलेमस को भी ब्लॉक कर सकता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है जब सिंथेसाइज नहीं हुआ तो फाइनली क्या होगा बेटा, फाइनली जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ तो वंस अगेन क्या होगा बेटा, बताओ? टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हुआ तो वंस अगेन ल्यूटिनाइजिंग का सिक्रेशन फिर से चालू हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया बेटा टेस्टोस्टेरोन के टर्म में समझे। अब हम देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल क्या है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ठीक है, टारगेट जो सेल्स है सेरोटोनिन सेल्स, इसे स्टिमुलेट करता है जिससे एबीपी रिलीज होता है। एबीपी मींस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तभी तो वो एंड्रोजन से बाइंड करेगा और दोनों मिलके बेटा सेरोटोनिन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट होगा तो इससे क्या होगा बेटा, सिक्रेट हुआ क्या चीज, जो केमिकल सब्सटेंस। तो अब ये क्या होगा बेटा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट करेंगे, मींस स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो है इसको एक्टिवेट करेगा और यहां से बेटा माइटोसिस, मियोसिस पढ़े हम लोगों ने। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बनेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, पहले इमेच्योर रहेगा फिर वो मैच्योर होगा। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस होगा, फाइनली स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से बेटा यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा एंड्रोजन की हेल्प से और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से। समझ गए? साथ ही साथ बेटा इनहिबिन देखे थे हमने लोगों ने। तो एंड्रोजन बाइंडिंग जो प्रोटीन जो होता है और टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद जो इफेक्ट्स हैं वो स्टिमुलेट करता है, मींस स्पर्म के प्रोडक्शन को सेरोटोनिन सेल्स में स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए फाइनली ये हुआ, ये होने के बाद अभी इनहिबिन ये भी सीक्रेट करता है बेटा सेरोटोनिन सेल्स। तो सेरोटोनिन सेल्स जो है इनहिबिन सीक्रेट किया, ये क्या करता है, अपना जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन है कहां से हो रहा था, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उसको ब्लॉक कर देगा, मींस एफएसएच अब सीक्रेट नहीं होने वाला है। तो जैसे नीड होंगी वैसे वहां पे काम होगा। तो इनहिबिन डिक्रीज रहा तो पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच को सीक्रेट करेगा, इनहिबिन इंक्रीज रहा तो एफएसएच का सीक्रेशन जो है रुक जाएगा। मींस इस तरह से स्पर्म के प्रोडक्शन का रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स यहाँ पे होता है। आई होप आप लोगों को ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। किसी के कुछ डाउट है बेटा? साइले बेटा जो भी डाउट है आपका हम बाद में देखते हैं, ठीक है, या फिर चैट में रिस्पॉन्स कर दो, क्या डाउट है मैं बता दूंगा आपको। चलो समझ गया, गौरव का आंसर आया बेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स। बाकी लोग है क्या क्लास में या नींद आ गई? अरे जाग रहे हो कि सो गए बाकी लोग? गौरव के बाद पूनम, इतना डिले, इतना स्लो रिस्पॉन्स क्यों मिल रहा है बेटा? कल्याणी, दिव्या, मानव, मृणाली, तेजस्विनी, लियांशु, वेदांती, अमृता, अनुष्का, ईश्वरी। बेटा ये जो आपके चैट पे रिस्पॉन्स मिलते हैं ना उससे आपकी प्रेजेंस दिखती है, समझ गए? डिपेंड ये नहीं करता कि आप लोग क्लास में कितने लोग हो। क्लास में तो बेटा 100 स्टूडेंट भी आ गए तो कोई मायने नहीं देता, बट जितने लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिनका आवाज आ रहा है यहाँ पे वॉइस में, या फिर जो लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं चैट में, ठीक है, वो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस दिख रही है। बाकी सब सो है बेटा, सब पता है मुझे, आप क्लास ज्वाइन करके मोबाइल को बाजू में रख दिए हैं और अपने दूसरे काम में लग गए, तो क्या करना बेटा, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। ओके, वैष्णवी, नरद, साइली,
बेंदरकर, ये इन 2 स्टूडेंट का और रिस्पॉन्स मिला। चलो आगे बढ़ते बेटा। इसी तरह से हमारा जो कंटिन्यू नेक्स्ट पोर्शन जो है उसको हम समझेंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जानवी, आर्यन, हर्ष। आर्यन का क्या है, एनसीईआरटी में इतना डीप नहीं बताया है बेटा। एनसीईआरटी का ही तो बताया मैंने, कुछ भी एक्स्ट्रा का नहीं बताया मैंने आपको। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया बेटा, ये जो है ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये जो एनसीईआरटी की लाइन है, ये जो एनसीईआरटी का लाइन है, सारा कुछ ये जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का है। और यही वाला पार्ट मैंने वहां पे आपको स्पेसिफाई किया बेटा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एनसीईआरटी इतना डीप नहीं दिया है, तो बेटा मैंने भी कोई डीप नहीं बताया आपको। ड्राइंग में ऐसा लग रहा होगा बहुत डिटेल में घुस गए हम लोग, बट बेटा कंसेप्ट तो ऐसे ही समझ में आएंगे ना। वही चीज है बेटा, कुछ भी बाहर का नहीं है, टोटल एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं मैं, समझ गए। और दूसरी चीज बेटा, इसके अलावा ये जो चैप्टर है जो बता रहा हूं ना मैं, वो पढ़ के चले जाना। मैं पहले बोल रहा हूँ एनसीईआरटी के भरोसे पे नहीं रहना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा के बनते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाना, पीएचडी नहीं करना हमको, लेकिन मैं जो कंटेंट आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको वो क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो सॉल्व हो पाए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो कुछ भी बेटा ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो आपके लिए बेकार होगा, क्योंकि मैं अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये सभी लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन, यदि किसी को कुछ डाउट होगा तो, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता नहीं हम तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सर, डीप में जा रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं। वो लोग बेटा बाद में भटकते हुए मेरे पास ही आते हैं फिर बाद में। या कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर से अच्छा हमको दूसरे ट्यूटोरियल पे बहुत अच्छा मिल रहा है, चले जाओ, लेकिन कहीं पे भी घूम फिर लो, लास्ट मोमेंट में आपको आना यहीं पर है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहीं पे होने वाला है आपका, कहीं और नहीं होने वाला, समझ गए। ओके चलो गुड बेटा, हो गया। साइली का डाउट क्लियर हो गया बेटा इस वीडियो से, अच्छी बात है बेटा, गुड। चलो आपका अच्छा लगा मुझे सुन के। हाँ तो देखिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पे फाइनली जो फॉर्म हुआ, जो प्रोसेस हुई स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस का फाइनली रिजल्ट जो है वो है बेटा स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्म। डोंट बी कंफ्यूज नेम, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटेड, समझ गए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो सेम फिर स्पर्मेटोगोनिया, ओके। तो अब इसमें डिफरेंस बताना है, स्पर्मेटेड अलग हो गया, स्पर्मेटोगोनिया अलग हो गया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म, ये दोनों सेम है, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग बेटा स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। तो ऑब्वियसली बेटा स्पर्म का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से हेड होगा, मिडल पीस होता है, देन इस तरह से टेल आता है। ये जो हेड होता है यहाँ पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और एक कैप लाइक टोपी होती है इसकी, जिसको एक्रोजोम कहते हैं। हमने बेटा गोल्जी बॉडी पढ़े थे, आपको याद होगा सेल बायोलॉजी में। तो इसका मॉडिफिकेशन है बेटा एक्रोजोम, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा सेंट्रोजोम्स, सेंट्रियोल्स, सॉरी क्या चीज, सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल दो टाइप के होते हैं, एक प्रोक्सिमल होता है और एक डिस्टल होता है। जिन लोगों का बेटा मियोसिस माइटोसिस हुआ है वहां पे आप लोगों ने सेंट्रियोल्स का स्टडी कर लिए होंगे, ओके। तो अभी देखिए बेटा इसी पार्ट को मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई करके समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके गुड प्रगति, ओके गौरव, प्रणाली, ठीक है। तो पहली चीज तो बेटा स्पर्म, जैसे कि हमें मालूम बेटा ऐसे तो दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे, ओके। जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले बताया हेड होगा, इसमें नेक होगा, मिडल पीस होता है और टेल होता है। अब ये डायग्राम आपको बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, एक काम करते हैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, ओके, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो अभी यहाँ पे ये जो डायग्राम है आप लोगों का, इस डायग्राम को हम समझेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं हम लोग, पहली चीज तो जो स्पर्म का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें आपको हेड दिखाई दे रहा है, इतना ये जो पार्ट है हेड का है, जिसमें एक न्यूक्लियस, एक्रोजोम और इनसाइड में एक सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहा है, ओके। राइटिंग हो रहा है क्या बेटा, हाँ। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आता है मिडिल पीस बेटा, जहां पे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बेटा स्पर्म के मूवमेंट के लिए उसको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी कहां से मिलेगा बेटा, एटीपी से। पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मींस माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट है, मिडिल पीस में।
और फिर उसके बाद देखिए ये जो टेल जो फॉर्म हो रही है, यहाँ पे जो फिलामेंट्स फॉर्म होते हैं, तो ये जो सेंट्रियोल जो होता है बेटा दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा प्रॉक्सिमल जो कि क्लीवेज में हेल्प करेगा, और एक होता है डिस्टल। ठीक है, थोड़ी देर के बाद इस पार्ट को भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा दे रहा हूँ। इतना पार्ट समझ में आ गया? डायग्राम ध्यान से देख लो बेटा क्या है। ओके, ये टेल है, ये मिडल पीस है, ये हेड है। इन हेड और मिडल पीस के बीच का जो पोर्शन होता है बेटा नेक कहलाता है। डायग्राम में स्पेसिफाई नहीं किया, आप लोग याद रखोगे। ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जैसे हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें पहली चीज तो जो हेड जो होता है मींस कंप्लीट जो बॉडी है, ये इस तरह से यदि हम देखें क्या चीज बेटा स्पर्म का, तो ये कवर होता है। किसके थ्रू कवर्ड होगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एनवेलप होता है जिससे कंप्लीट बॉडी स्पर्म की कवर्ड होती है। और स्पर्म का जो हेड है जहाँ पे इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कैसा बेटा? यहाँ पे इलोंगेटेड है, हैप्लॉइड है। और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर यहीं पे प्रेजेंट होता है बेटा जो कहलाता है एक्रोजोम। किसका मॉडिफिकेशन है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मींस एक्रोजोम गोल्जी बॉडी ही है, बट यहाँ पे हम गोल्जी बॉडी को एक्रोजोम के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे स्पेशल एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिससे हाइलुरोनिडेज कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है बेटा? एक एंजाइम होता है जो ब्रेक करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम को। ठीक है, तो एक्रोजोम जो होता है बेटा फील्ड होता है एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। मींस ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, क्योंकि ओवम का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया नहीं हूं। ओवम का स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे 2 लेयर होती है। 2 लेयर्स जो होती है बेटा मींस यहाँ पे जोना पैलोसिडा और कोरोना रेडिएटा होती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो एक जोना लाइसिन होता है और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है। मींस ये जो ओवम की जो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसको ब्रेक करेगा, तब जाके स्पर्म जो है ओवम के इनसाइड ट्रांसफर हो पाएगा। तो ये कुछ एंजाइम्स है बेटा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए आप लोग याद रखोगे। ओके, आज का कुछ कंसेप्ट जो है बेटा एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर जाके समझेंगे। ठीक है, तभी आपके इस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर होंगे। डायरेक्ट समझेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। एनसीईआरटी के बहुत बाहर नहीं जाएंगे बेटा, वही क्वेश्चन फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह से बेटा हम लोगों ने अभी स्पर्म जो है इसका क्या देखे बेटा? हेड देखे। मिडिल पीस जहाँ पे प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पहले बेटा हम लोग देख लेते हैं नेक। अगेन बेटा डायग्राम देख लो। ठीक है, ये जो नेक है जहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? नेक में। तो देखिए नेक जो है एक बहुत ही छोटा सा रीजन होता है जहाँ पे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जिसको एक कहा है बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरे को कहा है बेटा डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया बेटा, ये क्या करता है? एग जो है उसको तोड़ता है, क्लीवेज में ये हेल्प करता है। मींस फर्टिलाइजेशन के टाइम पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये हेल्प करता है। मींस पहली चीज तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये स्पर्म जो है उसके साथ साथ जाएगा एग के साथ। ठीक है, देन ये रिक्वायर्ड होता है किस चीज के लिए बेटा? फर्स्ट क्लीवेज। अब ये कैसे होता है जब मैं आप लोगों को क्लीवेज समझाऊंगा, एनसीईआरटी ने वो भी पार्ट थोड़ा सा बताया है, बट मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा कैसे होता है। एक्सियल फिलामेंट्स जो होता है बेटा, ठीक है, वो किससे बनेगा? डिस्टल सेंट्रियोल से। एक्सियल फिलामेंट मतलब देखो ये हम लोगों ने क्या देखे थे, इस तरह से ये हेड देखे थे। तो हेड के बाद ये इतना सारा ये जो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो जिसमें मिडल पीस और टेल आ रहा था, तो ये जो कहलाता है बेटा एक्सियल फिलामेंट। तो ये कहां से अराइज होगा बेटा? ये अराइज होता है डिस्टल सेंट्रियोल से, जो ट्रेवल करता है कंप्लीट लेंथ ऑफ द टेल, वहां तक के पहुंचता है। तो क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 2 टाइप के बनते हैं। पहली चीज तो सेंट्रियोल कहाँ होता है प्रेजेंट। सेकंड क्वेश्चन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल क्या है। थर्ड क्वेश्चन डिस्टल सेंट्रियोल किस काम में आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है रिक्वायर्ड होता है क्लीवेज के लिए, और डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है बेटा एक्सियल फिलामेंट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, इतना पोर्शन समझ में आ गया। अभी देखिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हम देख रहे थे स्पर्म का, तो इसमें अब थोड़ा सा मिडल पीस को लेके हम समझते हैं। अभी नेक पे पहुंचे हम, अब मिडल पीस देखते हैं बेटा, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा बेटा, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी जो है उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, क्योंकि स्पर्म जितना ज्यादा मोटाइल होगा तब जाके वो फर्टिलाइज कर पाएगा।
ठीक है, तो एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन आता है बेटा स्पर्म की मोटिलिटी को लेकर के, जिसमें मैंने अभी जो एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्विज बनाया था 10 क्वेश्चन का, उसमें भी क्वेश्चन दिया हूँ। आई डोंट नो आप लोगों ने सॉल्व किए हो या नहीं किए हो। जिन लोगों ने सॉल्व किए बेटा उन लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजे थे अपने रिजल्ट का। ठीक है, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें देखिए स्पर्म का जो मोटिलिटी जो होता है, ठीक है, तो इसमें पहली चीज तो बेटा 60% स्पर्म जो होता है ये नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, जिसमें 40% जो है उसमें वैगरस मोटिलिटी देखना जरूरी है, तभी स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। ये भी पॉइंट एनसीईआरटी का बेटा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर ह्यूमन मेल में जो है बेटा वन टाइम जो इजैकुलेशन होता है, जिसमें 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म जो है, ठीक है, ड्यूरिंग अ कोइटस, कोइटस मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, रिलीज होते हैं, जो कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एसेंशियल होता है। ओके, ये हम लोगों ने देखे मिडिल पीस का पार्ट। अब स्पर्म जो रिलीज हो रहे हैं, कहां से रिलीज हो रहे हैं बेटा? स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा। ठीक है, स्पर्म जो रिलीज हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो देखो बेटा ये जो डायग्राम है हमारा, ये हो गया हमारा टेस्टिस, यहाँ पे इस तरह से कंपार्टमेंट हो गया, हाँ बेटा आर्यन, ओके, राइटिंग टूल कीपैड काम नहीं कर रहा है, जस्ट वेट बेटा वंस अगेन, देखने दो मुझे। हाँ, तो ये हो गया बेटा टेस्टिस। इसमें जैसे ये कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्या चीज? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस तरह से कॉइलिंग। तो ये वासा डिफरेंस से होते हुए फाइनली ट्रेवल करेगा एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंसिया, ठीक है, और एसेसरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से होते हुए डायरेक्टली ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है वहां पे पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ भी पूछा जाता है बेटा। तो ये हमारे एनसीईआरटी में बेटा इतना स्टेटमेंट दिया है, आप याद रखना। स्पर्म रिलीज हो रहा है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो ट्रांसपोर्ट हुआ एसेसरी डक्ट, और एसेसरी डक्ट में जो सिक्रेशन जो होता है कैसे पास हो रहा है? तो सिक्रेशन जो है पहली चीज तो क्या बता बेटा? इपिडिडाइमिस, फिर डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो इसेंशियल होता है मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। तो इस तरह से बेटा जो है फाइनली इसका क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म का। फिर सेमिनल प्लाज्मा जो होता है स्पर्म, जिसमें मतलब सीमेन, जो कि सेमिनल वेसिकल्स हम लोगों ने देखे थे बेटा, जिसका सिक्रेशन को क्या कहा बेटा? सेमिनल प्लाज्मा, मींस स्पर्म के साथ कंस्टिट्यूट होके फॉर्म करता है, जो कहलाता है सीमेन, जिसका फंक्शंस क्या है बेटा? मेल सेक्स, एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड, दोनों तरह से काम करता है, जो मेंटेन करता है। किस चीज को मेंटेन कर रहा है बेटा? जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स है, मींस एंड्रोजन्स, ठीक है, उसका जो भी रेगुलेशन है, उसका एक्टिविटी, उसको भी मेंटेन रखना जरूरी है। ओके, तो ये सेमिनल प्लाज्मा की हेल्प से होता है। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा कौन सा पार्ट? स्पर्म वाला पार्ट, किस तरह से रिलीज हुए। चलो अभी 2-3 क्वेश्चन है, कितने लोग जाग रहे हैं पता चल जाएगा, आंसर देंगे बेटा क्विकली। The process of spermatogenesis, the developmental sequence include गौरव आंसर, अमृता आंसर, साइली आंसर, आर्यन, लियांशु, वैष्णवी, दिव्या, जानवी, मानव, अनुष्का, कलश, ईश्वरी, तेजस्विनी, अनुभव, आयुष। बेटा बहुत से लोग आंसर सही नहीं दिए हैं। वंस अगेन चेक योर आंसर। शैली गोड काटे, डोनाली कोंडे, चेक करो बेटा अपना आंसर जल्दी से। गौरव, दुष्यंत, कलश, प्रगति, ईश्वरी, हाँ बेटा आप लोग सही हो। क्या दिया हुआ बेटा? देखिए प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सबसे पहले आएगा स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया मतलब यहाँ पे ए और सी ऑप्शन रिप्लेस हो गए, हटा दो, यहाँ पे 50-50 लिया करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मींस स्पर्मेटिड से चालू नहीं होता, स्पर्मेटोसाइट से चालू नहीं होता प्रोसेस। तो जिन लोगों ने बेटा ए और सी दिए वो लोग गलत हो गए यहीं पर ही। ठीक है, अब बात आती है बी और डी की।
तो स्पर्मेटोगोनिया के बाद अब स्पर्मेटिड आ रहा है या स्पर्मेटोसाइट आ रहा है, क्योंकि इधर तो आपको स्पर्मेटोजोन दोनों दिख रहा है। ओके, तो अब यहां पे देखिए बेटा, स्पर्मेटोगोनिया जो है, ठीक है, फाइनली स्पर्मेटोसाइट्स एक से बनाएगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्मेटोजोन बनेगा। मीन सही सीक्वेंस इसका जो आएगा वो आएगा बी, नॉट डी। समझे बेटा, ध्यान रखो। ओके, बहुत से स्टूडेंट बेटा गलती कर गए यहां पर, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत ही सही पता आंसर तो दिए, इससे ये पता चला कि हम जाग रहे हैं। मतलब नियर अबाउट 20 स्टूडेंट है ऐसे बेटा जो एक्टिव है, बाकी लोग जो है सो रहे हैं। वो अभी नहीं सो रहे बेटा, एग्जाम में भी सोएंगे लोग। ओके, अब इतना बोलने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता हम लोगों के लिए। कोई बात नहीं बेटा, ओके, ठीक है अमृता, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, रिलीज बाय सेटोलिनी सेल एंड हेल्प इन प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत से लोगों का आंसर आया, इतना फास्ट आ गया कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पाया हूं। कलश का सबसे पहले आंसर आया है गौरव, रुचिका, अमृता, साइली, दोनों भी, अनिकेत, दुष्यंत, तन्वी, आर्यन, कल्याणी, जानवी, मृणाली, प्रगति, अंश, अनुभव, वैष्णवी, मानव, अर्णव, तेजस्विनी, नीतिशा, अनुष्का। इतने स्टूडेंट हैं जिन लोगों का आंसर आया बेटा। ओके, फिर तृप्ति का। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट अगेन कंफ्यूज हो रहे हैं और गड़बड़ कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज बाय सेटोली सेल्स एंड हेल्प इन प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। सेटोली सेल्स जो रिलीज हो रहा है वो बताना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है गड़बड़ कर जाएंगे और क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एफएसएच जो है, ठीक है, यही आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ गए। बट यहाँ पे बेटा सेटोलिनी सेल्स जो है उससे जो सिक्रेट हो रहा है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। दैट इज आंसर इज डी, नॉट ए। क्वेश्चन क्या पूछा वो पूछो। सेटोली सेल्स से एफएसएच नहीं से रिलीज हो रहा है बेटा। एफएसएच तो एंटेरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। सेटोली सेल से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज हो रहा है। इसलिए बेटा मैंने आपको वो एनिमेशन में सारा पार्ट एक्सप्लेन किया हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बेटा एग्जाम में, समझ गए। ये सब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। एक मिनट, आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? हाँ सॉरी, गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन स्क्रोटल वॉल एंड द टेस्टिस। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। गौरव, वेरी गुड बेटा गौरव, गुड। कल्याणी, नो। साइली, गुड। मानव, कलश का आंसर है। किसी का नाम नहीं आया होगा तो फिर से आंसर देना, ठीक है। कलश बेटा नो, नो देव्या, नो अंश, नो अनिकेत, तुक्के नहीं लगाना है। नो रुचिका, चलो कोई बात नहीं, आंसर तो आ रहा, नाम तो आ रहा है आप लोगों का। आर्यन, दुष्यंत करेक्ट है। साइली नो, तन्वी नो, नो अर्णव। बेटा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर सी है। कुछ लोगों ने मुझसे चैट में क्वेश्चन पूछे इसको लेकर के, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। ये आपके स्टेट बोर्ड में भी पहले दिया गया था, इस बार रिमूव कर दिया गया है। गुबर्नेकुलम मतलब देखो ये जो टेस्टिस है बेटा, ठीक है, एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो बेटा इस तरह से ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस के बाद बेटा ये जो हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये स्क्रोटम हो गया। तो टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच जो कनेक्शन जो होता है, ठीक है, क्या चीज, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच का जो कनेक्शन होता है, ये वाला जो कनेक्ट करके रखता है, तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है गुबर्नेकुलम, याद रखोगे। तो क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस स्ट्रक्चर। कैसा है ये, फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो एक्ट कर रहा है लिंक बिटवीन स्क्रोटल वॉल
एंड द टेस्टिस। ओके, तो आंसर जो है इसका करेक्ट जो आंसर है वो आएगा बेटा आंसर सी। चलो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका मिस हो गया था, 2 बार मैंने क्लिक कर दिया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। फाइनल रिलीज द स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नॉन एज। जल्दी से आंसर करो बेटा, बहुत इजी है। कलर्स का आंसर आया वैष्णवी, नरद, वेरी गुड बेटा, ईश्वरी, गायकी, गौरव, दुष्यंत, मयूरी, मृणाल। यार इतना फास्ट चैट यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वेरी गुड, ऐसे आंसर मिलना चाहिए। ओके, आंसर ए इज करेक्ट आंसर। चलो वेरी गुड बेटा। चलो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन पे आ रहे हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देख रहे हैं बेटा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो बेटा, क्या चीज, पेयर ऑफ ओवरीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है हम लोगों को। पेयर ऑफ ओवरी के बाद बेटा ओविडक्ट, जिससे कहते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब। ये डायग्राम में यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले बेटा नेम्स जो है वो अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, और उसका विजुअलाइजेशन कौन सा कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बेटा उसके बाद आता है ये वाला जो पियर लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है यूटेरस, ठीक है। यूटेरस के बाद बेटा हम लोग वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वेस्टिबुलर ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड, इतना पार्ट बेटा हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे हम लोग, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट है, यूटेरस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड, और फाइनली बेटा क्या चीज, मेमोरी ग्लैंड। इतना पार्ट बेटा कंसिस्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल सा एक डायग्राम, और साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग ओवरी जो है ये हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हमारा ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम देख लिए, अगेन एक और एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते बेटा। लोकेशन अच्छी तरह से हमें समझ में आना चाहिए सारी चीजें। तो पहली चीज तो देखिए बेटा यहाँ पे वेजाइनल ओरिफिस, क्या चीज बेटा, वेजाइनल ओरिफिस जो है ये कहाँ प्रेजेंट है। तो आप देखो बेटा यहाँ पर ये एक ओपनिंग्स जो होती है, ठीक है, ये कहलाता है वेजाइनल ओरिफिस। इधर साइड से इस तरह से आया हुआ है, और ये जो ओपनिंग है क्या कहलाएगा, वेजाइनल ओरिफिस। ये याद रखोगे। वेजाइनल ओरिफिस मींस ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग के सराउंडेड बेटा इस तरह से लिप लाइक फोल्ड्स बेटा, ऐसे 2 फोल्डिंग्स देखने को मिलती है, जिसको बेटा लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा कहते हैं। ओके, इसी फोल्ड के, ये देखो ये जो इस तरह से ये जो फोल्ड है, तो इस फोल्ड के जस्ट अपर पार्ट पे बेटा, जैसे पेनिस जो होता है ना, तो पेनिस के समान एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है बेटा, जो कहलाता है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लाइटोरिस जो है मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, लेबिया मेजोरा और माइनोरा की जो फोल्डिंग होती है, तो फोल्डिंग का जो कॉर्नर जो होता है अपर वाला, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद फाइनली देखिए ये जो है, ये इस तरह से आपको एक पाइप लाइक, एक फनल लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा बेटा वेजाइना। वेजाइना की जो ओपनिंग्स है वो कहलाता है वेजाइनल ओरिफिस, याद रखना है। पेनिस की ओपनिंग क्या कहलाती है बेटा, पेनिस की ओपनिंग क्या कहलाती है, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। याद है किसी को या भूल गए, मीएटस, वेरी गुड बेटा। ओके, यूरेथ क्या है, यूटेरस मीएटस नहीं बेटा, यूरेथ्रल मीएटस, कंफ्यूज होगा। यूटेरस जो है वो कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, यूरेथ्रल मीएटस होगा। ओके, गुड बेटा। यही तो छोटी छोटी गलती है जो कंफ्यूज करती है। फिर देखिए ये जो वेजाइना है, इसके जस्ट बैक पार्ट जो है, इधर रेक्टम होता है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन, ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे साइड बेटा प्रेजेंट होता है यूरेटस, ये, और यूरेटस की जो ओपनिंग्स जो होती है ये कहलाता है सर्विक्स। ओके, समझ में आ गया।
ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बेटा जो प्यूबिक बोन्स होती है, ठीक, यहाँ पे ये जो प्यूबिक बोन्स हम लोगों ने स्टडी किया बेटा, इस तरह से स्ट्रक्चर है और इस तरह से यहाँ पे एक फैटी टिश्यू का एलिवेशन देखने को मिलता है बेटा, जो मोन्स प्यूबिस कहलाता है। ये हम लोग आगे चल के और भी एक एक पार्ट देखेंगे। फिलहाल इस डायग्राम में कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। मिएटस और ओरिफिस जो बेटा सेम मीनिंग होता है, ठीक है। या तो आपको मिएटस पूछेंगे या फिर ओरिफिस पूछेंगे, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ओके। वो याद रखना है आप लोगों को। तो ये हो गया बेटा हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये वाला डायग्राम थोड़ी देर पहले हमने समझे। अब हम लोग यहाँ पे स्पेशली ये वाला पार्ट समझ रहे हैं, मीन्स ओवरी, ठीक। अब देखिए बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 डेज या 30 डेज का जो साइकिल होता है, तो यहाँ पे देखिए बेटा एक ओवरी जो है एक मंथ में काम कर रही है, नेक्स्ट मंथ में इधर साइड का ओवरी काम करेगा। तो एक ओवरी जो है कंप्लीट मैच्योर होने के लिए उसको बेटा 60 डेज का टाइम ड्यूरेशन चाहिए, तब जाके एक ओवम प्रोड्यूस करता है। तो ये साइक्लिक चेंज होता है बेटा। तो एक ओवरी एक साल में 6 बार एग प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह से साल भर में 12 एग जो है वो रिलीज करता है, 12 या फिर 13, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। आगे बढ़ते हैं बेटा, फाइनली अभी हम ओवरीज जो है क्या है इसको हम समझते हैं। मीन्स जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए थे बेटा टेस्टिस का, क्या देखे थे हम लोगों ने, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और साथ ही साथ क्या था बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा था। तो एज इट इज बेटा ओवरी भी जो है एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस ओवम, ओवा, इसका प्रोडक्शन होगा। साथ ही साथ क्या होगा बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मींस क्या है बेटा हार्मोन। यहाँ पे दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं बेटा, एक तो एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा, कौन सा रहेगा एस्ट्रोजन, और दूसरा होगा बेटा टेस्टोस्टेरोन। समझ गए। अब थोड़ा सा बेटा यहाँ पे राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि पेन जो है मेरा वो टच पेन खराब हो चुका है, ठीक है। अब जल्दी ही मैं चेंज करूंगा जब तक कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ठीक। वैसे भी ज्यादातर पार्ट हम लोग स्लाइड से ले रहे हैं क्योंकि टच पेन के साथ वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो टच पेन का जो कनेक्शंस जो है बेटा नेटवर्क कनेक्टिविटी वो भी स्लो हो रही है। तो जो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो राइटिंग जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो वॉइस और राइटिंग का मैचअप नहीं हो पा रहा है, इसलिए उस चीज को मैं अवॉइड करते हुए आपको डायरेक्टली यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ किस चीज को बेटा हमारा जो स्लाइड है उस चीज पर। तो पहली चीज तो बेटा एक बार रिस्पॉन्स देख लेते हैं, किसी का कुछ आया है क्या। सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहे हैं और आंसर्स जो है बेटा ये भी मिले हैं मुझे, अच्छी बात है। दुष्यंत और आर्यन का आंसर मिला बेटा, वेरी गुड बेटा। आपकी एक्टिवनेस दिखती है बेटा इसमें कि कितने लोग एक्टिव है और कितना समझा है और कितने लोगों का अच्छा स्टडी चल रहा है। तो ओवरीज जो है बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेन फंक्शन एग का प्रोडक्शन और साथ ही साथ बेटा सेक्स हार्मोन जो है वो भी प्रोड्यूस करता है। लोकेशन जो होती है बेटा ओवरी की, तो देखो बेटा इस तरह से ये हम लोगों ने देखे थे, क्या देखे थे बेटा हम लोगों ने, जो यूटेरस है, ठीक है। तो यूटेरस से इस तरह से आपस में ये लिगामेंट कहलाता है। तो इस तरह से लिगामेंट से बेटा इस तरह से पेयर ऑफ ओवरी जो है कनेक्ट होती है। मींस लोकेशन जो है बेटा कहां पर बेटा लोअर एब्डोमेन, ठीक है। कहां पे एब्डोमेन जो है वहां पे ओवरी जो है लोकेटेड होगा, जो कि बेटा 2 से लेके 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। कितना होता है बेटा 2 से लेके 3 सेंटीमीटर जो है इसके आसपास इसका लेंथ होता है। याद रखना बेटा डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही डेटा बता रहा हूँ। लोकेशन जो है ओवरी लोकेटेड होता है ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है, जो कनेक्टेड है पेल्विक वॉल एंड यूटेरस से, ठीक है। किसके थ्रू, बाय लिगामेंट। किसके थ्रू बेटा, बाय लिगामेंट जो है क्या रहेगी, कनेक्टेड रहती है, ओके। हाँ बेटा इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर जो है ओवरी का नहीं होता बेटा, यूटेरस का होता है, ओके। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं बेटा क्या चीज, ओवरी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ओवरी के टर्म में सिंपल टर्म हम लोगों ने समझे। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा हम लोग। तो ओवरीज जो बेटा देखो इसमें इस तरह से जो है ओवरी को हम देखें तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे 2 जोन। एक अंदर वाला हो जाएगा बेटा
और एक बाहर वाला, तो ये पेरिफेरल हो जाएगा और ये इनर वाला, इनर और आउटर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा इसके टू जोन्स, तो आउटर को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा आउटर जोन को? कॉर्टेक्स। और इनर वाला जो होता है मेडुला। तो यहाँ पे इनके क्या फंक्शंस होते हैं वो हम समझ लेते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला का। तो ओवरीज जो है बेटा, ठीक है, क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, जो ओवरीज जो है, ठीक, जो कवर्ड होता है किससे बेटा? एक इपिथेलियम लेयर से, जिसको ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, जो कि टू जोन्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। एक पेरिफेरल जोन जो कि आउटर वाला होगा और इनर मेडुला। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये कहलाएगा मेडुला, और इसको छोड़ के बाकी जितना भी पोर्शन इसके बाहर का ये वाला जो रहेगा ये कहलाएगा कॉर्टेक्स। ओके, तो आउटर पार्ट जो हो गया क्या हो गया बेटा? कॉर्टेक्स, और इनर पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा? मेडुला। अब देखिए बेटा ये जो कॉर्टेक्स होता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स, जो कंटिन्यूअसली इस तरह से डेवलप होते जा रहे हैं। तो फॉलिकल का शुरुआती स्टेज जो है वो कहलाता है प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। क्या कहलाएगा बेटा? प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। ठीक है, ये फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखेंगे। तो ये जो ओवरी है बेटा, इस पार्ट को हम लोग हाईलाइट करके, ठीक है, हम समझ रहे हैं क्या है यहाँ पर और किस तरह से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो ओवरी का हमने स्ट्रक्चर देखे। अब वन बाय वन बेटा ओवरी का डेवलपमेंट कैसे होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम समझेंगे। तो पहली चीज तो देखो बेटा, ये जो ओवरी है, ठीक है, पहली चीज तो जो डिफ्रेंशिएट हुआ किसमें बेटा? आउटर पार्ट जो कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है क्या कहलाएगा बेटा? कॉर्टेक्स। इनर पोर्शन जो क्या कहलाएगा बेटा? मेडुला। ओके, उसी के साथ साथ यहाँ पे बेटा इस तरह से ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है इसका सप्लाई होता है। ये आप देख रहे हो बेटा, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ओके, फिर यहाँ पे ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया, नर्व फाइबर्स जो एक तो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है और जो भी सेंसेशन है, सिग्नलिंग है, उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ यहाँ पे बेटा फॉलिकल्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो फॉलिकल्स है बेटा प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स, मिलियन फॉलिकल्स जो है बेटा बर्थ के पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है बेटा आफ्टर द प्यूबर्टी होता है, बट फीमेल जो होती है उसमें oogenesis का जो प्रोसेस है बिफोर द चाइल्ड बॉर्न, ठीक है, बर्थ के पहले से ही स्टार्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी तक के चलता है। समझ गए? फर्टिलाइजेशन तक के oogenesis का प्रोसेस होता है, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है फीमेल में। तो कैसे होता है? तो फॉलिकल्स तो पहले ही बन गए बेटा, लेकिन जब मैच्योरिटी होती है मींस प्यूबर्टी के टाइम पे ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे, तब जाके बेटा ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है और इस तरह से ओवम जो है रिलीज होता है। तो यहां से ग्राफियन फॉलिकल से क्या कह सकते हैं बेटा? ओवम का रिलीज होना, ये कहलाता है क्या चीज बेटा? ओव्यूलेशन। ओके गौरव, हम पहुंचेंगे, ठीक है, वहां पे भी पहुंचेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है क्या चीज, ये जो डायग्राम में समझा है उसको थ्योरेटिकली समझते हैं। क्या चीज बेटा? पहली चीज तो ईच ओवेरीज जो है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो डिफरेंशिएट हुआ है। तो एक सेंट्रल जो पार्ट मैंने बताया मेडुला, और आउटर जो पोर्शन जो है जिसे क्या कहते हैं बेटा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है बेटा ये एक्सटर्नली कवर्ड रहेगा। किससे कवर्ड रहेगा बेटा? एक लेयर, कौन सी लेयर? उस लेयर को कहते हैं बेटा जर्मिनल इपीथेलियम। ओके, क्या रहेंगी? जर्मिनल इपीथेलियम। और स्ट्रोमा जो रहेगा बेटा यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा मतलब जहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला, आउटर जोन और इनर जोन दोनों आ रहा है। तो स्ट्रोमा जहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कहाँ पे? स्ट्रोमा के मेडुलरी रीजन पे, जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। आउटर कॉर्टेक्स जो है बेटा ये ज्यादा कॉम्पैक्ट और ग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर मतलब यहाँ पे फॉलिकल्स प्रेजेंट है। ओके, और जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टीनी मासेस ऑफ सेल्स, जिसे क्या कहते हैं बेटा? ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया।
फॉलिकल के बारे में। ठीक है, इस डायग्राम में हम लोगों ने सारी चीजें बेटा एक्सप्लेन की है। अभी क्या क्या बता दिया मैंने यहाँ पे, फॉलिकल्स बता दिया मैंने आपको, ये जो दिख रहे हैं। ठीक है, ये मेडुलरी रीजन है अंदर का जो है। ठीक है, जिसमें बेटा ब्लड वेसल्स, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यूज बता दिया मैंने। ये फॉलिकल जब डेवलप हुआ ओव्यूलेशन होने के बाद बेटा, जो रिमेनिंग जो बॉडी बची उसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, जो कि व्हाइट स्कार में कन्वर्ट होता है वो कहलाता है कार्पस अल्बिकेंस। कब बेटा? जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तब। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है ये भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग बेटा ये जो फिजियोलॉजी है ओवरी का वो हम नहीं समझ रहे। अभी हम लोग ओवरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और ओवरी का स्ट्रक्चर क्या है वो हम समझे। तो ओवरी के डेवलपमेंट को भी एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में नहीं बताया बेटा, इसलिए मैंने इसके जनरल से जो बेसिक कंसेप्ट है वही आप लोगों को एक्सप्लेन किए। ठीक है, मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे अभी जैसे कि लास्ट टाइम जो स्टडी किए थे, तो इसमें अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पोर्शन स्टडी करेंगे। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट मीन्स देखो ये तो हो गया हमारा यूटेरस वाला पार्ट, इस तरह से लिगामेंट से कनेक्टेड ओवरी। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो इस तरह से बेटा एक जो डक्ट है ओविडक्ट, इसी को क्या कहते हैं बेटा? फैलोपियन ट्यूब। इसी को कहते हैं यूटेराइन ट्यूब। याद रखना बेटा, 3 टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब देखेंगे, जो कि इसका ये जो लेंथ जो होता है बेटा 10 से लेके 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। कितना होगा बेटा? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। तो देखो डिवाइड कैसे, तो ध्यान से समझो इस डायग्राम को। यहां से ये जो इस तरह से जो कनेक्शन जा रहा है, तो पहले तो ये जो ओपनिंग यूटेरस के पास है, फिर आगे और कनेक्शन गया, फिर आगे गया, फिर इस तरह से। तो आपको यहाँ पे इसमत दिख रहा है बेटा। ओके, आपको मैं ये वाला एरो से बता देता हूँ क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको। पहली चीज तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट ओपनिंग, फिर उसके बाद एम्पुला, फिर इनफंडिबुलम और फिमरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इतने पोर्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, हाँ बेटा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 पहली चीज तो क्या क्या हमें समझना है। तो पहली चीज तो बेटा जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट क्या आ रहा बेटा? इनफंडिबुलम। सेकंड क्या आएगा? एम्पुला। और थर्ड आएगा क्या चीज बेटा? इस्मत। ओके, कॉर्नुआ भी कहते हैं इसे। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब जो होता है ओवम को पिकअप करेगा। ठीक है, क्या करता है? ओवम को पिकअप करता है। एग जो है बेटा, फीमेल एग नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। नहीं तो आप बोलोगे सर वो तो मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है? ओवरी से निकला, ओवरी से निकलने के बाद वो एम्पुलरी रीजन तक के पहुंचेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो बेटा यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होता है। आपको याद होगा सिलिएटेड इपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या चीज? सिलिएटेड इपिथेलियम। मायोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो वो क्या करते हैं बेटा? ओवम के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइनली फर्स्ट पोर्शन जो है क्या स्टडी करेंगे? इनफंडिबुलम क्या होता है। ओके, क्या देखेंगे बेटा अभी हम लोग? इनफंडिबुलम मींस यहाँ पे ये जो ओवरी है, ओवरी में इस तरह से एक फनल लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर। तो ये जो है ये क्या कहलाता है बेटा? इनफंडिबुलम कहलाता है। क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम। और इसकी जो ओपनिंग जो होती है, इस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्टियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, नोट करके रख लो। क्या कहते हैं इसे? ऑस्टियम। ठीक है, ऑस्टियम के बाद अब सराउंडेड जो रहेगा, ठीक है, जो ओपनिंग है, कौन सी ओपनिंग बेटा? अब ये तो जो है इस तरह से एक फनल है, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ? इनफंडिबुलम बता रहा हूँ ना, इनफंडिबुलम। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग्स है वो क्या कहलाता है? ऑस्टियम। देखो मैं इसी पार्ट को फिर से बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे बेटा इनफंडिबुलम। तो इस तरह से ये ओवरी हो गया बेटा। ओवरी के बाद इधर से ये इस तरह से फैलोपियन ट्यूब आया,
फैलोपियन ट्यूब के बाद ये वाली ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद यहाँ पे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहेंगे बेटा? फिमरी कहेंगे। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है फिमरी कहलाएगा, जो ओपनिंग है वो क्या कहलाएगा? ऑस्टियम कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलो तो हम लोग वापस से थ्योरी में समझते हैं इसको। क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को बेटा? पहली चीज तो प्रॉक्सिमल फनल लाइक पार्ट, ओपनिंग ऑस्टियम है, फिंगर लाइक प्रोसेस फिमरी कहलाएगा, जो बेटा ओवरी से क्या है? कनेक्ट रहेगा। ओके, ओवरी से क्या रहेगा बेटा? ये कनेक्टेड रहेगा। फिर इसके बाद यहां पे बेटा जो एग का मूवमेंट होता है, मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से होगा बेटा एग का मूवमेंट। तो यहाँ पे बेटा सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट होता है किसका? फिमरी का। और फाइनली जो ओव्यूलेटेड एग है, ओव्यूलेटेड मतलब जो एग रिलीज हुआ है वो ऑस्टियम में पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद पिकअप किया उसने, और पिकअप करते हुए फाइनली आगे पास होगा। इसका एनिमेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बेटा कैसे होता है। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि एक्चुअली जो है मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, बहुत सारे 3D एनिमेशन, अभी भी मैं आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा। कंसेप्ट समझ में आ गया तो बाकी चीजें और भी इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, यहां तक बेटा क्लियर है क्या? क्लास में है ना सभी लोग? ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले ही बोले जा रहा हूँ। हेलो, रिस्पॉन्स करो। कई लोग बेटा शुरुआत में ज्वाइन करते हैं चेक करने के लिए क्या पढ़ाया जा रहा है, और आधे से वो लोग लेफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, डेली का नियम है बेटा 7 से 10 स्टूडेंट जो है बेटा डेली लेफ्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ध्यान नहीं रहता या मालूम नहीं है, कौन आया था और कौन गया हर चीज मुझे पता रहती है। ठीक है, बट आपकी चॉइस है, आपका एग्जाम है। ठीक है, हमारी तरफ से कोशिश जो आप लोगों के लिए है, आपको अच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी जो मेंटेन करेगा उसको लास्ट तक के बेटा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बीच में छोड़ना नहीं है। ओके, गुड। ऑस्टियम के लोकेशन एक बार बताओ। ऑस्टियम, ऑस्टियम मींस होती है बेटा क्या चीज? ओपनिंग। किसका बेटा? जो इनफंडिबुलम है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम पे फोकस करो, ये हम लोग देख रहे हैं बेटा इनफंडिबुलम मींस पढ़ रहे हैं अभी हम लोग फैलोपियन ट्यूब पढ़ रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट वाला पोर्शन है ये इनफंडिबुलम है। इस तरह से यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखाई दे रहा है बेटा ये फिमरी है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने उसको एक्चुअली थोड़ा सा इस डायग्राम में ऐसे सर्कल करना था। ठीक है, ये ऐसा। तो इसके बाद फिर इधर साइड आगे उसने क्या करना था? फिमरी बनाना था इस तरह से। तो ये जो ओपनिंग जो होती है बेटा इनफंडिबुलम का, तो इनफंडिबुलम की ओपनिंग को क्या कहते हैं बेटा? इनफंडिबुलम की जो ओपनिंग्स है ये कहलाता है ऑस्टियम। समझ में आ गया बेटा वैष्णवी? क्लियर हो गया? ओके, तो ये हो गया क्या चीज बेटा? इनफंडिबुलम। अभी हम लोगों ने देखे इनफंडिबुलम के बाद बेटा नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? फिमरी। बेटा ओपनिंग नहीं है बेटा जानवी, फिमरी जो है एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो क्या कर रहा है बेटा? ओवम को पिकअप करने का काम कर रहा है। ओपनिंग जो है इनफंडिबुलम की वो ऑस्टियम कहला रहा है। फिमरी एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो फिमरी और फैलोपियन ट्यूब जो है ओवम को पिकअप कर रहा था कि एम्पुला तक के ओवम को लेके जा पाए। ऑस्टियम फिमरी के पहले आता है क्या या बाद में? अब इसके लिए तो बेटा आप लोगों को मुझे 3D वाला डायग्राम ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब आप समझ पाओगे। ओके कल्याणी, यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूँ? एक्चुअली इसका ड्राइंग जो है मुझे अभी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं। देखो एक काम करते हैं, ये एक पाइप है, दिखाई दे रहा है बेटा इस तरफ से पाइप? हेलो, अब ये जो पाइप है तो इस पाइप में ये जो ओपनिंग आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या हो गया बेटा?
ऑस्टियम। ओके, और इस पाइप में बेटा ये जो है इस तरह से अब हम बनाएंगे, मतलब ये जो पाइप की जो कॉर्नर है ना, वहां से हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से चारों तरफ निकले रहेंगे, वो कहलाएगा फिमरी। अब क्लियर हुआ होगा आपको ज्यादा अच्छी तरह से बेटा, कल्याणी क्लियर हुआ? हाँ ऐसा है वो। गुड गुड ईश्वरी। चलो आगे बढ़ते बेटा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने इनफंडिबुलम देख लिए। अब मुझे बताओ इनफंडिबुलम के बाद क्या दिख रहा है। अब देखो, अब आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करोगे तो इनफंडिबुलम को सिर्फ एनसीईआरटी ने फैलोपियन ट्यूब के फर्स्ट पार्ट को बता दिया, और इसी के साथ साथ बेटा फिमरी क्या होता है ये भी बता दिया है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, बट डायग्राम में बताया तो क्वेश्चन तो आएंगे एग्जाम में। ओके, तो अब हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए फिर तो कि क्या होता है कैसा होता है। ओके गुड तन्वी, एम्पुला हमें देखना है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट पोर्शन। हाँ अनिकेत, हाँ तो अभी देखिए बेटा नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे क्या देखेंगे अभी हम लोग, एम्पुला। एम्पुला जो बेटा कैसा पार्ट है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। एम्पुला जो है एक साइड क्या आ रहा है बेटा, इस्थमस, और दूसरे साइड आ रहा है इनफंडिबुलम। तो दोनों के बेटा बीचों बीच का जो पोर्शन, एक मिडल पोर्शन जो है वो कहलाएगा क्या चीज, एम्पुला। एक स्ट्रेटेड पार्ट होता है बेटा ये। तो देखो बेटा यहाँ पे एम्पुला जो है इट इज द मिडल लॉन्ग स्ट्रेट पार्ट जो ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब का होता है। बेटा यही एक ऐसी जगह है जहां पे बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। समझ गए, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया हूं वैसे आप लोगों को। फर्टिलाइजेशन की साइट जो है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है वो क्या होती है बेटा, एम्पुला होता है। ठीक है, फिर से ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट वेट। ओके, तो एम्पुला जो है एक ऐसी साइट जहां पे क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। हाँ बेटा फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इस्थमस। तो अभी यहाँ पे बेटा जो डिस्टल नैरो पार्ट जो है बेटा यूटेरस की, जो जहां पे ओपनिंग होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा, जो लास्ट हमारा एक ही बचा है, इस्थमस। तो इस्थमस जो है ये एक डिस्टल नैरो पार्ट है, ये दिखाई दे रहा है बेटा, एक डिस्टल नैरो पार्ट। और इधर साइड इस तरह से क्या कह सकते हैं बेटा, ओपनिंग हो रही है। कौन सी ओपनिंग हो रही है बेटा, ये वाली इस्थमस की। ओके, मींस यूटेरस से ओपनिंग होंगी, क्योंकि अब देखो इधर साइड से इस तरह से स्पर्म आ रहे हैं, तो स्पर्म यहाँ से डायरेक्ट ऐसे होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, एम्पुला में। इधर से ओवम रिलीज हुआ, तो ओवम इधर से रिलीज हुआ, तो यहाँ से जो ओवम रिलीज हो रहा है यहाँ से होते हुए ये कहाँ गया, इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। इस तरह से मूवमेंट होता है। ओके, चलो तो अभी हम लोगों ने अगेन यहाँ पे क्या क्या देख लिया बेटा, ओवरी देख ली, ओविडक्ट देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, यूटेरस। ओके, पार्ट 3 क्या देखने वाले हम लोग, यूटेरस हम देखने वाले। ओके, तो यूटेरस जो है बेटा इसको कॉमनली जो है एनसीईआरटी ने बताया क्या कहते हैं बेटा, वॉर्म। ओके, एक हॉलो मस्कुलर पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ऑर्गन जो कि बेटा कहां पर लोकेटेड है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यूटेरस डायग्राम में किसके पीछे था बेटा, बताओ जल्दी से। सामने यूरिनरी ब्लैडर था, उसके जस्ट बैक में था। याद आ रहा होगा, बताया होगा मैंने आपको। ठीक है, याद रखना है, डायग्राम याद रखो, सारी चीजें याद आ जाएगा। ओके, लोकेटेड एबो एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, एबो और बिहाइंड। ओके, डायग्राम ध्यान देना बेटा। फिर इसका जो लेंथ जो है ये याद रखना बेटा, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड, 2.5 सेंटीमीटर जो है थिक होता है। और इसे भी बेटा 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक, 3 रीजन कौन कौन से आएंगे, तो 3 रीजन में बेटा पहली चीज तो इसमें आता है क्या चीज, फंडस। उसके बाद सेकंड कहते हैं बॉडी, और थर्ड आता है सर्विक्स। 3 रीजन में बेटा यूटेरस जो है इसे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ओके, तो अब देखो बेटा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में
कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो ओपनिंग है ये फंडस कहलाएंगी, बीच वाला पार्ट जो है बॉडी कहलाएगा, और ये वाला पार्ट ये है सर्विक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना पोर्शन बॉडी का हो गया, और एक नैरो जो पार्ट है ये सर्विक्स कहलाएगा, जिसमें ओएस होते हैं। ओएस मतलब दो टाइप की ओपनिंग्स होती है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल ओएस जो है प्रेजेंट होते हैं। तो फंडस जो बेटा जो भी अपर डोम के समान आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहां पे बेटा फंडस एक ऐसी जगह है जहां पे क्या होगा बेटा, इम्प्लांटेशन होता है। याद रखना बेटा, इम्प्लांटेशन जो है कहां पर होगा, फंडस में होता है नॉर्मली। बॉडी यूटेरस का एक ब्रॉड पार्ट होता है जो जस्ट नीचे वाला है, और सर्विक्स जो है बेटा, ठीक है, लास्ट पोर्शन। तो चलो वन बाय वन जो है यूटेरस का इस पार्ट को भी समझ लेते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी ने यहाँ से लेके इतना और इतना पोर्शन सिर्फ इतना ही बताया है, बाकी कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है गौरव का रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, दिव्या, मृणाली, ईश्वरी, आयुष, ये पहले रिस्पॉन्स आए थे। ठीक है, बाकी सभी के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके, जस्ट 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 किसी का क्वेश्चन क्या आया बेटा, इम्प्लांटेशन तो बॉडी नहीं बेटा, बॉडी में मतलब कैसे, कौन सी जगह पे हो रहा है, तो ये बॉडी का ही तो पार्ट है ना, बॉडी में नहीं होता है वो। इम्प्लांटेशन के साइड जो है बेटा वो यूटेरस ही होता है, और यूटेरस का जो पार्ट है मीन्स फंडस रीजन जो है, फिर उसके बाद वो आगे कंटिन्यू होता है। मतलब नॉर्मली इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का जो है बेटा फंडस रीजन पे ही देखने को मिलता है। ओके, बॉडी जो है यदि हम देखें तो वो तो बहुत छोटा सा हो गया, वहां पे नहीं हो पाएगा। चलो आगे देखते बेटा, ओपनिंग ऑफ यूटेरस इज सर्विक्स, यूटेरस का ही पार्ट है बेटा वो। ओके, पढ़ रहे आगे बता रहा हूँ। ठीक है तेजस्विनी, जिसके जो भी जो डाउट आ रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है ईश्वरी, आपका भी जो डाउट है जब हम लोग इम्प्लांटेशन देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कुछ पार्ट आपका क्लियर करा देता हूँ। देखिए क्या देख रहे हैं अभी हम लोग देख रहे हैं यूटेरस, जिसको 3 रीजन में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट जो आता है बेटा फंडस, जो कि अपर डोम के समान एक स्ट्रक्चर है। नॉर्मली इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का फंडस में ही होता है, नॉर्मली बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, बॉडी जो कि ब्रॉड पार्ट है यूटेरस का। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट जो आता है बॉडी के बाद, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, सर्विक्स, जो कि नैरो नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है, जो एक्सटेंड हो रहा है कहां तक के बेटा, वेजाइना तक के। तो अब देखिए इसमें दो चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स देखने को मिलती है बेटा। 2 ओपनिंग्स में मैंने आपको बताया इंटरनल ओएस जो कि बॉडी के साइड में रहेगा, और एक्सटर्नल ओएस जो कि वेजिना के साइड में रहेगा। समझ गए। अब इसको एक काम करते हैं, हम एक डायग्राम से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया बेटा, फर्स्टली हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे ये वाला पार्ट। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग यूटेरस को समझ रहे हैं। तो यूटेरस जो है बेटा, यूटेरस में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो आता है फंडस, फिर क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट बॉडी, बॉडी के बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, सर्विक्स। अब ये देखो ये जो सर्विक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, तो इधर साइड जो ओपनिंग होंगी वो इंटरनल रहेगा, और इधर साइड जो ओपनिंग जो रहेंगी वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा। ओके, अभी किसी के डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ ऐसा कह सकते हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है, we say that uterus open into vagina through cervix. ओके, क्लियर हुआ बेटा। और किसी के कुछ डाउट? ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो यूटेरस जो होती है, यूटेराइन वॉल, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यूटेराइन वॉल जो है बेटा, यहाँ पे देखिए पहली चीज तो इंटरनली जो है यूटेराइन वॉल, जिसमें 3 लेयर आ रही है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बेटा
मैट्रियम कहलाता है, मिडल मायोमेट्रियम कहलाता है, और इनर मोस्ट लेयर्स जो होती है बेटा वो क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, ठीक, वो और इसका और भी कुछ कंसेप्ट है जो हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल आप लोग सबसे पहले तीनों भी लेयर्स जो है उसके नेम्स याद रखेंगे। क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, जो यूटेराइन वॉल जो है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, आउटर मोस्ट जो है पेरिमेट्रियम, मिडल जो है मायोमेट्रियम, और इनर जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, एंडोमेट्रियम। ओके, क्लियर हुआ बेटा? तो फाइनली बेटा बेटा 3 पार्ट आज हम लोगों ने देख लिए। ओके, कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे? 4, 5, 6 और 7 इतने पोर्शन है और अभी हमारे। नेट खत्म हो गया, अनिकेत नेक्स्ट, कल्याणी एंड गौरव, तेजस्विनी कंटिन्यू, साइली नेक्स्ट, नेक्स्ट मैक्सिमम स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें जा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो बेटा आगे का जो पोर्शन है वो फिर हम फाइनली नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जो भी पार्ट है हमारे। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक के हम लोगों ने जो भी देखे हैं वो हम लोग फाइनली नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम समझेंगे। ओके, चलो फिर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ये कुछ लिंक्स दी है आपको जो पीडीएफ में मिलती है बेटा। ओके, ये जो पीडीएफ है बेटा, जो आपको पीडीएफ मिलता है ना, उस पीडीएफ में ये लिंक है बेटा, ये जो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करते ही क्वेरी, यूट्यूब, टेलीग्राम और लेटेस्ट अपडेट वहां पे डायरेक्ट पहुंच सकते हो आप। ओके, क्लास वो हम नेक्स्ट इसमें देख लेंगे। ओके, ओके, चलो बाय बाय बेटा। बाय प्रगति, बाय दिव्या, बाय क्लास, जस्ट द सेम प्रगति।